जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। अपने स्टाफ़, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस मेडिकल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया की जो मेडिकल और हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, उसको हम 5 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वो हम बॉडी पार्ट्स के हवाले से इस मेडिकल और हेल्थ केयर प्रैक्टिस को क्लासिफ़ाई करते हैं। इस तरह न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, सर्जरी है। फिर दूसरा जो है उस पैथोजन के एतबार से भी हम करते हैं कि कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तीसरा, हम डिजीज़ के एतबार से भी हम पेशेंट्स को या अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को क्लासिफाई करते हैं या हम डिज़ाइन करते हैं। हम ट्रीटमेंट के एतबार से भी करते हैं और लास्टली पाँचवा जो है वो प्रोसीजर के एतबार से हम करते हैं, जिस तरह रेडिएशन डिपार्टमेंट है, डायलिसिस सेंटर है। आज जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, वो हम पेशेंट की मैनेजमेंट के एतबार से, एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से, हेल्थ केयर प्रैक्टिस की ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करने के एतबार से आपसे बात करूँगा। मैंने और मेरे स्टाफ ने यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप्स वो मेरे सामने पेश की हैं एक लिस्ट की शक्ल में। वन बाय वन मैं आपके सामने पेश करने की जिसारत करूँगा कि मेडिकल प्रैक्टिस या हेल्थ केयर प्रैक्टिस या पेशेंट केयर के हवाले से जो मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मेडिकल प्रैक्टिस को या हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो 10 हैं। वो 10 कौन-सी हैं? सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक मीन पीड्स मीन बच्चे। बच्चों को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चों को की डिजीज़ के हवाले से जो हम पेशरफ्त करते हैं, उसको हम पीडियाट्रिक कहते हैं और इसमें बच्चों की ही हम डिजीज़ या उनके चैलेंजेस को ही मैनेज करते हैं। दूसरी कैटेगरी पीडियाट्रिक सॉरी गेरियाट्रिक है। गेर गेरियाट्रिक मीन एडल्ट। एडल्ट मीन एडल्ट के जितने चैलेंजेस हैं, वो हम एडल्ट के बड़ों के उन उन उस डिपार्टमेंट में उसको मैनेज करेंगे, तो वो कोई भी चैलेंज हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकती है, जिस तरह की भी कॉम्प्लिकेशन होगी हम उस एतबार से उसको मैनेज कर लेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है मेरे पास, वो गायनी की है। हम इसको गायनेकोलॉजी भी कहते हैं, हम इसको ऑब्स्टेट्रिक्स भी कहते हैं, हम इसको पोस्टपार्टम भी कहते हैं। गायनी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, बर्थ के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, सिज़ेरियन के हवाले से, इसी कैटेगरी, इसी डिपार्टमेंट में परफ़ॉर्म होंगी। सर्जरी है चौथा। सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। सर्जन वो पेशेंट की डिजीज़ के हवाले से, उसकी इलनेस के हवाले से डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने टारगेटेड ऑर्गन को एक्सेस या अप्रोच करना है और किस तरह से उसको उसका प्रोसीजर कंप्लीट करना है। पाँचवा मेडिको लीगल है। मेडिको लीगल में जो फिजिशियन है या हेल्थ केयर प्रोफेशन का जो एक्सपर्ट है, वो क्योंकि लेजिस्लेशन का भी एक्सपर्ट होता है, उसने एक पूरी रिपोर्ट बनानी होती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पेशेंट को किस तरह से वो हिट हुआ, उसको उसके जो मुखालफिन हैं या अपोनेंट हैं, उन्होंने किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट पे किस तरह की कहाँ-कहाँ पे उसको चोट आई। 6 वन रे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडिएशन है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ केयर प्रैक्टिस की एक 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 डिवीजन है, जहाँ पे रेडियोथेरेपी भी परफॉर्म होती है और रेडियोलॉजिकल समटाइम इवैल्यूएशन भी होती है, एग्जामिनेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक्सपर्ट्स। सातवां आर्थोपेडिक है। आर्थोपेडिक के जितने चैलेंजेस हैं, जितने प्रॉब्लम हैं, इसी आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ही वो कंप्लीट होंगे। इसी तरह इमरजेंसी है। इमरजेंसी में भी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को अगर देनी पड़े, अगर फर्ज करें किसी का रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा, या उसको कोई ब्लीड ब्लीड ज़्यादा हो गया है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई इंजरी की वजह से, तो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही प्रोवाइड की जाएगी। आउटडोर है। पेशेंट आए आउटडोर में, हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर पार्ट है, प्रीमिसेस है, वहाँ पे उनको प्रेस्क्रिप्शन की, एग्जामिनेशन हुआ, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की,
और वहीं से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इंडोर है, इंडोर में पेशेंट एडमिट होगा, जब तक उसको मेडिकल केयर चाहिए उसको प्रोवाइड करेंगे, और जब वो इस काबिल हो जाए कि वो घर में जाके या अपने जहाँ पे भी उसकी रेजिडेंस है वहाँ पे उसको मैनेज कर सकता है मेडिकेशन के एतबार से, तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं प्रेस्क्रिप्शन या होम मेडिकेशन की एक प्रोटोकॉल देने के बाद। लास्ट वन जो है वो वर्चुअल है, एम्बुलेटरी थेरेपी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल जिस तरह से रिमोटली हेल्थ केयर प्रोफेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बंदा फर्ज करें फिलीपीन में बैठा हुआ है या यूएसए में है या यूके या फ्रांस में बैठा हुआ है, तो वो किसी यूके के पेशेंट को इंटरटेन कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट को लुक आफ्टर कर रहा है, तो उसको क्योंकि रिमोटली मैनेज कर रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कई सारे प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, इससे सर्जन या फिजिशियन हेल्प लेते हुए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज या इलनेस को सक्सेसफुली एड्रेस करते हैं। उम्मीद है कि ये जो 10 कैटेगरीज हैं जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अतबार से आपके सामने पेश की हैं, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की या हेल्थ केयर प्रैक्टिस की ये 10 कैटेगरीज आपके लिए मुफीद साबित होंगी और आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।